नमस्कार, एसडीएफ लाइव इंडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं गौरव सिन्हा। विधानसभा और विधान परिषद में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर अजीबोगरीब अंदाज में फॉर्मूला बताने और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी को बुरी तरह जलील करने वाले सीएम नीतीश कुमार को बीमार समझने की भूल करने वाले कई राजनीतिज्ञों को उनकी स्वस्थ राजनीति सर्दी के इस मौसम में भी शायद गर्मी का एहसास करा रही है। राजद और बीजेपी के नेता अगर नीतीश पर हमला करना चाहते भी हैं तो शीर्ष नेतृत्व लगाम लगा देता है। हालांकि शिक्षक नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के बाद राजद और जदयू नेताओं के बीच जुबानी हमला धीरे धीरे तेज होता जा रहा है। नीतीश की रहस्यमयी चुप्पी जहां कई तरह के कयासों को जन्म दे रही है, वहीं भाजपा या यूं कहें कि एनडीए सहित इंडिया गठबंधन में खलखली तो है, लेकिन ना ही महागठबंधन या बीजेपी के नेता नीतीश का खुलकर विरोध कर पा रहे हैं और ना ही उनकी प्रशंसा में कंठ से बोल फूट रहे हैं। लोगों को लगा था कि खरमास के बाद संशय के बादल छट जाएंगे और कम से कम बिहार की राजनीतिक फिजा स्पष्ट दिखने लगेगी, लेकिन पिछले दरवाजे से राबड़ी आवाज जाकर चूड़ा दही चखने के बाद भी ना ही नीतीश ने मीडिया से मुखातिब होना मुनासिब समझा और ना ही जोड़ तोड़ के माहिर खिलाड़ी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ही पत्रकारों के सामने आए। बात अलग है कि पत्रकारों की बढ़ती भीड़ के बीच तेजस्वी प्रसाद यादव आए और सीट शेयरिंग तथा महागठबंधन की सरकार पर यह कहकर राजनीति को और फंसा दिया कि सरकार में सब कुछ ठीक ठाक है। आप लोगों को क्या पता कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग हो गया हो, जबकि नीतीश के बेहद करीबी मंत्री विजय चौधरी और अशोक चौधरी ने यह कहकर जदयू की व्याकुलता को सामने ला दिया कि सीट शेयरिंग सहित सब कुछ जल्दी हो जाता तो इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों के लिए बेहतर होता। मल्लिकार्जुन खड़गे से सीनियर लीडर है नीतीश कुमार। 16 जीती हुई सीटों सहित कुल 17 सीटों पर अपनी दावेदारी जता चुका जदयू पहले ही कह चुका है कि वाम दलों के साथ साथ कांग्रेस से राजद सीट बंटवारे पर बात फाइनल करे। तो फिर क्या लालू की ओर से हाँ या ना का इंतजार किया जा रहा है? इस बहस में पड़ने के बजाय लालू नीतीश के हर कदम पर पैनी निगाह रख रहे सियासी जानकारों का कहना है कि मकर संक्रांति के मौके पर सिर्फ 7 मिनट के लिए राबड़ी आवाज जाकर नीतीश ने महज औपचारिकता पूरी की। तल खो चुके रिश्ते में अगर मिठास घोलने की कोशिश होती तो नजारा बदल गया होता। नीतीश से कुछ ही फासले पर बैठे लालू आग का आनंद लेते रहे, जबकि विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के बगल में बैठे नीतीश बिना कुछ चर्चा किए चूड़ा दही खाते नजर आए। ना ही हांडी से दही निकालकर नीतीश को देती पूर्व सीएम राबड़ी देवी नजर आई और ना ही मीसा भारती का चेहरा नजर आया। पहले की तरह लालू द्वारा नीतीश को दही का टीका लगाने का दृश्य भी नजर नहीं आना कुछ बड़ा संकेत जरूर दे गया। वैसे कहा जा रहा है कि नीतीश अगर तेजस्वी को दही का टीका लगाकर सीएम बनने का आशीर्वाद देते तो लालू नीतीश के मस्तक पर दही का टीका लगाने की सोचते। ऐसे मौके पर आमतौर पर मीडिया के सवालों का जवाब देने वाले नीतीश राबड़ी आवाज से चूड़ा दही खाकर पिछले दरवाजे से निकले और मीडिया के सवालों का जवाब दिए बिना ही सीएम हाउस में दाखिल हो गए। दही के टीका पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने यह कहकर माहौल में थोड़ी गर्माहट पैदा कर दी कि लालू यादव के ही आशीर्वाद से नीतीश मुख्यमंत्री बने हैं। उसके बाद से जदयू के एमएलसी खालिद अनवर सहित अन्य नेता राजद पर हमलावर हैं। वैसे बीते 19 दिसंबर से बिहार की उलझी हुई राजनीति का नजारा 13 जनवरी को भी उस समय दिखा था, जब गांधी मैदान में चयनित शिक्षकों के बीच नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा था। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में जदयू और राजद कोटे के मंत्री सहित डिप्टी सीएम तेजस्वी भी मौजूद थे, लेकिन वहां लगे बैनर पोस्टर में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की कौन कहे, तेजस्वी की तस्वीरें भी कहीं नहीं दिखी। अपने भाषण में तेजस्वी ने सरकार की जमकर तारीफ की, लेकिन शिक्षक नियुक्ति, जातीय जनगणना और आरक्षण का दायरा बढ़ाने सहित सरकार की अन्य उपलब्धियों का सेहरा अपने सर बांधने की कोशिश कर रहे तेजस्वी के पक्ष में एक भी शब्द कहना नीतीश ने शायद जरूरी नहीं समझा। स्थिति यह हो गई कि उसके बाद राजद के कदावर नेता शक्ति सिंह यादव को मीडिया के सामने आकर यह कहना पड़ा कि जो काम बिहार सरकार 15 वर्षों में नहीं कर सकी वह तेजस्वी ने महज 15 माह में कर दिखाया। यहां तक कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को सभी जिलाध्यक्ष सहित पार्टी प्रवक्ता के नाम तेजस्वी की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए आदेश जारी करना पड़ गया। इस तरह की नौबत इसलिए भी आई क्योंकि शिक्षक नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में सरकार की उपलब्धियों के एवज में सिर्फ और सिर्फ बिहार के मुखिया नीतीश के पक्ष में जयकारे लगे और नीतीश ने भी सिर्फ अपनी और परोक्ष रूप से पूर्व की एनडीए सरकार की ही प्रशंसा की और करवाई। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग सहित तेजस्वी के कद को लेकर अंदर ही अंदर महासंग्राम छिड़ा तो है, लेकिन तलकी की लौ बाहर नहीं दिखे इसकी भरपूर कोशिश की जा रही है। हालांकि राजद एमएलसी सुनील सिंह अपने अंदाज में नीतीश पर हमलावर हो गए हैं। राम मंदिर के सवाल पर राजद के नेता जहां आग उगल रहे हैं, वहीं जदयू के नेता मोम बने हुए हैं। वैसे नीतीश ने कभी कहा भी था कि वह तिलक भी लगाते हैं और टोपी भी पहनना उन्हें स्वीकार है। लालू के द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट के
आधार पर तेजस्वी की सीएम के पद पर ताजपोशी को लेकर कदम आगे बढ़ाते जा रहे ललन सिंह की सम्मानजनक विदाई कर सीएम नीतीश द्वारा पार्टी की पूरी कमान अपने हाथ में लेने के बाद जदयू या महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक होने का भले ही दावा किया जा रहा हो, लेकिन सियासी जानकारों का कहना है कि सीट शेयरिंग नहीं होने से जदयू के मौजूदा सांसदों के सब्र का बांध टूटने लगा है और राजद प्रमुख लालू सहित तेजस्वी को भी लग गया है कि नीतीश जल्द ही एक बार फिर पलटी मारेंगे। सीट बंटवारे को लेकर जदयू द्वारा जितनी बेचैनी दिखाई जा रही है उतनी बेचैनी राजद या कांग्रेस में इसीलिए नहीं है क्योंकि पूरी स्थिति परिस्थिति पर बारीक नजर रख रहे राजद सुप्रीमो लालू और कांग्रेस के युवराज को नीतीश पर तनिक भी भरोसा नहीं है। वैसे लालू अभी राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव को लेकर भी मोहरे सजाने में व्यस्त हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि लालू की यह सोच है कि महागठबंधन में सीट बंटवारा कुछ और दिनों तक अटकाए रखने पर जदयू के अंदर चल रही राजनीति शायद बाहर आ जाएगी। सियासी जानकारों का यह भी कहना है कि बीजेपी की तरफ से यह घोषित तौर पर ऐलान कर दिया गया है कि जदयू के मौजूदा सांसदों को राजनीतिक तौर पर कितना ही बांध लिया जाए, लेकिन जदयू सांसद बीजेपी के संपर्क में है और नीतीश ने अगर एनडीए की ओर जल्दी दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया तो अधिकांश मौजूदा सांसद पाला बदलकर बीजेपी या एनडीए के किसी अन्य पार्टनर दल की ओर से चुनावी कसरत करते नजर आ सकते हैं। वैसे जदयू के कुछ मौजूदा सांसद जातीय समीकरण को देखते हुए राजद की ओर भी झांकते नजर आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन की ओर से संयोजक पद को लेकर दिए गए ऑफर को ठुकराकर नीतीश ने यह तो प्रमाणित कर दिया है कि डूबती नैया का खेवनहार बनने की वह भूल नहीं कर सकते, लेकिन अगर उन्हें अब भी पीएम उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए तो वह यह जानते भी इस ऑफर को कबूल करने से शायद पीछे नहीं हटेंगे कि ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और उद्धव ठाकरे सहित कांग्रेस तो छोड़िए स्वयं लालू भी अंदर से नहीं चाहते हैं कि नीतीश राष्ट्रीय फलक पर राजनीति करे। सियासी जानकारों का कहना है कि तरह तरह का बहाना बनाने वाले नीतीश ने बस इसीलिए ही एनडीए को अलविदा कहा था क्योंकि उन्हें पीएम मोदी को आंख दिखाना है। हालांकि रह रहकर पलटी मारने के कारण अविश्वसनीय लीडर की श्रेणी में खड़े नीतीश को लेकर परिस्थितियां पूरी तरह से बदल चुकी है। उस समय लालू को लगा था कि नीतीश अगर बीजेपी को चुनौती देने वाले विपक्षी गठबंधन के संयोजक बनकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में तल्लीन हो गए तो तेजस्वी के लिए सीएम बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। सीएम और पीएम के चक्कर में ही पड़कर 2022 में एक दूसरे के घोर विरोधी नीतीश और लालू एक दूसरे के करीब आए। बावजूद इसके विपक्षी एकता के सूत्रधार रहे नीतीश के साथ साथ सीएम बनने को व्यग्र तेजस्वी की तमन्ना अधूरी रह गई। नीतीश ना ही इंडिया गठबंधन की ओर से पीएम उम्मीदवार बन सके और ना ही नीतीश ने तेजस्वी को सीएम की कुर्सी सौंपी। वैसे नीतीश पर जब जब तेजस्वी को सीएम की कुर्सी सौंपने का प्रेशर पड़ा तब तब उन्होंने यह जरूर कहा था कि 2025 में तेजस्वी के ही नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा, अब सब कुछ इसी लोग को करना है। सियासी जानकारों का कहना है कि लालू अगर बिहार में खूंटा गाड़ कर जमे नहीं रहते और तेजस्वी को सीएम की कुर्सी सौंपने के लिए नीतीश पर दबाव नहीं बढ़ाते तो राजद और जदयू के बीच शायद इतनी खटास नहीं आती। हालांकि तेजस्वी अभी भी चाहते हैं कि महागठबंधन की सरकार कम से कम लोकसभा चुनाव तक स्मूथली चले, इसीलिए अभी तक राजद और जदयू के बीच तलाक होने का मामला सामने नहीं आया है। नीतीश भी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव तक वह भाजपा और राजद के साथ भले ही प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल खेल लें, लेकिन उसके बाद उनके लिए राह आसान रहने वाला नहीं है। जदयू के मौजूदा सांसद सहित विधायकों के रुख को देखते हुए नीतीश एनडीए के ओर भी ताक रहे हैं, या यूं कहें कि बीजेपी से नीतीश की नजदीकियां एक बार फिर बहुत बढ़ गई है। लेकिन मुसीबत यह है कि सीएम की कुर्सी को लेकर नीतीश और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के बीच रिश्ते का मिठास आगे नहीं बढ़ पा रहा है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में एक बार फिर बेहतर प्रदर्शन करने को व्यग्र भाजपा जातीय जनगणना के बाद उभरे सियासी समीकरण के हिसाब से कोई आश्चर्यजनक फैसला ले सकती है। बात अलग है कि अपने अपने हिसाब से नफा नुकसान का आकलन करते हुए नीतीश और भाजपा का शीर्ष नेतृत्व एक दूसरे से दोस्ती गांठने की कोशिश में है। नीतीश विधानसभा भंग करने की योजना पर भी विचार कर रहे हैं, लेकिन लगभग सभी विधायक 1.5 वर्ष पहले चुनाव में कूदने की योजना का विरोध कर रहे हैं। खड़मास खत्म होने के बाद बिहार की राजनीति धीरे धीरे परवान चढ़ने लगी है। 22 जनवरी को अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद 24 जनवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती मौके पर जदयू, राजद और भाजपा के बीच एक तरह से शक्ति परीक्षण होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। नीतीश यह जताने की कोशिश में लगे हैं कि ईवीसी के असली नायक वही हैं। वैसे यह सबको पता है कि 22 जनवरी
जनवरी के बाद एक अलग तरह की राजनीतिक बयार बहेगी। बहरहाल राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले सीएम नीतीश एनडीए में जाकर एक बार फिर राजनीति की नई पाली खेलेंगे या राजद के साथ रिश्ते में मिठास घोलकर कम से कम लोकसभा चुनाव तक सीएम की कुर्सी पर विराजमान रहेंगे, अथवा विधानसभा भंग कर लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव कराने की भी पटकथा लिखेंगे। यह कहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन आप देखना दिलचस्प होगा कि आगे आगे होता है क्या। धन्यवाद।